हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं इस ड्रामे का पार्ट नंबर 2 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू। तो गाइस, ये एपिसोड इस तरह स्टार्ट होती है कि इंसान अपने अंदर होने वाले बदलाव को लेकर काफ़ी परेशान खड़ा होता है। फिर वो दोबारा से ग्लासेस लगा कर देखता है तो उसे सारा कुछ नॉर्मल लगने लगता है। फिर वो ऐसे ही अपनी पॉकेट में पैसे डालकर वापस जाने लगता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि सौरा अपनी जॉब पर खड़ी होती है तो एकदम से उसकी नोज़ ब्लीड करने लगती है। फिर वो थोड़ी देर बाहर बैठकर आराम करने लग जाती है तो वहाँ ऊपर से इंसान उससे मिलने के लिए आता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। इतने में ऊपर से सौरा का बॉस भी आ जाता है और वो उसे डांटता है कि तुम्हारी नोज़ तो अक्सर ही ब्लीड करती रहती है, इसी बहाने तुम काम चोरी करके रेस्ट करने लगती हो। अगर इतनी ही बीमार हो तो जॉब छोड़ दो। फिर सौरा अंदर वापस जाने लगती है तो इंसान भी वहाँ से चला जाता है। फिर इंसान अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जाता है। वो उसे डांटता है कि तुम क्यों सौरा से मिलने के लिए गए थे, क्या तुम्हारे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और वो उसे ये भी कहता है कि सौरा ने तुम्हें हमारे एक एक्स फेलो पुलिस ऑफिसर गोंग मू की वजह से छोड़ा है। लेकिन इंसान को उसकी बातों पर बिलीफ नहीं था। वो उसे कहता है कि देखो, अपने कपड़े देखो, अपना हुलिया देखो, कौन लड़की तुम्हें डेट करना चाहेगी। और गोंग मू पुलिस ऑफिसर है, ऑब्वियसली वो एक बेटर चॉइस है। इंसान को उसकी बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन उसके पास देने के लिए कोई जवाब भी नहीं था। फिर थोड़ी देर बाद उसके फ्रेंड को एक लड़की दिखती है तो वो इंसान से शर्त लगा लेता है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर इस लड़की को अब पटा के दिखाएगा। उधर सारा को एक जगह गोंग मू मिलता है तो वो अपने पुराने फेलो को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है, जबकि इंसान अपने कमाए हुए पैसों से वापस हॉस्टल में जाकर वही रूम रेंट पे ले लेता है। फिर वो रात को सौरा से बात करने के लिए जाता है और वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरी वजह से एम्बेरस होती थी कि मेरे पास अच्छे कपड़े और जॉब नहीं है, इसीलिए तुमने गोंग मू की खातिर मुझसे ब्रेकअप कर लिया है। ये सब सुनकर सौरा को कोई जवाब नहीं आता और वो चुप करके अंदर चली जाती है। फिर रात को भी इंसान की बॉडी में कोई अजीब से रिएक्शंस होते रहते हैं। उसे बहुत ठंड लगती है और फिर वो सुबह उठते ही ठंड लगने के लिए मेडिसिन लेने के लिए स्टोर पर चला जाता है। फिर वहाँ से वापस आते हुए वो एक गाड़ी के नीचे आने लगता है, लेकिन फिर एकदम से उसके अंदर की पावर्स जागने लगती हैं और वो जंप लगाता है और उस गाड़ी के नीचे आने से बहुत आसानी से बच जाता है। फिर वो एकदम से फील करता है कि वहाँ खड़े खड़े उसे बहुत दूर दूर से लोगों की सारी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और वो इतने लोगों की आवाज़ें एकदम से सुनकर घबराने लग जाता है। फिर वो घर आ जाता है और वो देखता है कि ग्लासेस लगाने वो तो भूल ही गया था। और जब वो ग्लासेस लगा कर देखता है तो उसे सारा कुछ ब्लर्ड नज़र आता है और जब वो ग्लासेस उतार कर देखता है तो सब कुछ बिल्कुल सही नज़र आने लगता है। फिर वो अपने इन साइड इफ़ेक्ट्स से डर कर सीधा हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर उसे चेक करने के बाद कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम परफेक्टली फाइन हो। हाँ, लेकिन एक साइड इफ़ेक्ट ज़रूर है कि तुम पहले से ज़्यादा हैंडसम लगने लग गए हो। फिर बाद में अपने फ्रेंड के साथ जाते हुए इंसान अपने एक पुराने क्लास फेलो का नंबर उसे ज़बानी बता देता है। फ्रेंड को उसकी बात पर यकीन ही नहीं आता, लेकिन जब वो कॉल मिलाता है तो वाकई में वो नंबर बिल्कुल सही था। फिर वो लोग स्नोकर खेलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ फ्रेंड गेम में पैसे हारने लगते हैं और फिर नर्वस होकर उससे तो शॉट भी नहीं लग रही थी। फिर वहाँ पर इंसान में दोबारा से उसकी आइज़ का कलर चेंज होने लगता है और वो सारा कुछ कैलकुलेट कर लेता है कि शॉट कैसे लगानी चाहिए।
फिर वो अपने फ्रेंड को भी आकर समझाता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता। तो इंसंग खुद ही उसकी जगह शॉट लगाने का कहता है। तो वो लोग इंसंग का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन जब इंसंग शॉट लगाता है तो घूम फिर कर स्कोर हो जाता है और सारे लोग हैरान रह जाते हैं। फिर वो उनको यकीन दिलाने के लिए डिफरेंट स्टाइल्स में और जगह जगह से खेल कर दिखाता है। इस तरह से वो उनसे पैसे ले लेकर उन बेचारों को कंगाल कर देते हैं। इंसंग खुद भी अपने अंदर के इस बदलाव से काफ़ी खुश था। फिर वो पार्क में एक्सरसाइज करने के लिए जाता है, तो भी बहुत ही अनबिलीवेबल से सुपर पावर्स उसमें आ चुके थे। वो मंकीज़ की तरह करतब कर रहा था। लोग भी उसकी स्ट्रेंथ को देखकर काफ़ी हैरान हो रहे थे। सुबह सुबह सौरा जब काम पर जा रही थी तो वो देखती है कि किसी ने उसके रूम के बाहर स्नैक्स का शॉपर छोड़ा हुआ है, लेकिन वो खुद लेने की बजाय किसी और को ही दे देती है। और जब वो जल्दी में बाहर आती है तो आगे उसे गोंगमू खड़ा नज़र आता है। वो उसे ज़बरदस्ती में लिफ्ट दे देता है। सौरा भी जल्दी में थी तो उसके साथ बैठ जाती है। उन दोनों को इकट्ठे जाते हुए इंसंग भी देख लेता है और वो उनकी बाइक के साथ साथ रेस लगाने लग जाता है और रास्ते की सारी ट्रैफिक और हर्डल्स को भी क्रॉस कर लेता है। फिर वो साथ साथ चिल्लाने लगता है कि मुझे नहीं पता था सौरा, तुम बेवफा निकलोगी। फिर उनकी तरफ देखते देखते उसकी टक्कर एक पाइप से हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। सौरा और गोंगमू उसे देखने के लिए आते हैं तो वो सौरा से लड़ने लगता है कि तुमने मुझसे धोखा किया, इस गोंगमू की खातिर तुमने मुझे छोड़ दिया, तुम चीटर हो। इस बात पर सौरा से उसे थप्पड़ पड़ जाता है और एकदम से उसे पता चलता है कि उसके तो सर से भी खून बह रहा है। फिर वो घर आकर अपना घाव चेक करता है और एकदम से उसके सामने ही वो घाव बिल्कुल सही हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं आता कि मेरी बॉडी में वाकई में कोई स्पेशल पावर्स आ चुके हैं। फिर वो अपने ब्रेन का टेस्ट लेता है और पुराने सारे एग्ज़ाम्स को फिर से सॉल्व करता है जिनमें वो फेल हो गया था। वो हैरान रह जाता है कि अब वो एग्ज़ाम्स उसके लिए बच्चों का खेल बन चुके थे। अब वो फैसला कर चुका था कि सौरा से खुद को डंप करने का बदला लेकर रहेगा। फिर वो बुक्स के थ्रू पॉपुलर होने का आइडिया सोचने लगता है। अब उसे खुद को ग्रूम करना था। अब वो सबसे पहले अपनी काटी गई सैलरी लेने के लिए उसी शॉप पर जाता है। आगे से शॉप ऑनर इनकार करता है और इंसंग को मारने लगता है, तो वो उससे अच्छा सबक सिखा देता है और फिर ऑनर पुलिस को भी बुला लेता है। लेकिन आखिर में इंसंग को अपनी सैलरी मिल ही जाती है। फिर बाहर आकर गोंगमू उसे कहता है कि आजकल तुम काफ़ी बदले बदले लग रहे हो, काफ़ी बहादुर हो गए हो। लेकिन उसकी ये बात इंसंग को अच्छी नहीं लगती। फिर इंसंग खुद को एक न्यू लुक दिलाने के लिए जाता है। हेयर स्टाइलिंग और ड्रेसिंग करके जब वो बाहर निकलता है तो उसकी एक अलग ही क्लास थी। वो एक टोटली न्यू इंसंग बन चुका था। फिर रास्ते में जाते जाते उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि कुछ गुंडे एक लड़की को छेड़ रहे थे। फिर वो वहाँ हीरो की तरह जंप करके एंट्री करता है और उन सारों को मार मार कर उस लड़की को उनसे बचा लेता है। वो लड़की काफ़ी इम्प्रेस होती है और इंसंग भी सोचता है कि अब मैं एक लूज़र नहीं रहा। और यहीं पर ही ड्रामे का सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।